नमस्कार, मैं हूं शालिनी और आप देख रहे हैं सच पत्रिका न्यूज। सबसे तेज, सच और सटीक खबरें। आइए नजर डालते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों पर। प्रेमी के साथ मिलकर बेटी के बॉयफ्रेंड की हत्या, 12 घंटे तक शव के साथ रहे, खाना भी खाया। मेडिकल शॉप के बाहर रजाई से ढककर भागे थे आरोपी। बहरोड थाना क्षेत्र में मां और उसके प्रेमी ने मिलकर उसकी बेटी के बॉयफ्रेंड की गला दबाकर हत्या कर दी। इसके बाद बेटी के शव ठिकाने लगाने के लिए बुलाया। बेटी के आने तक दोनों कमरे में उसके बॉयफ्रेंड के शव के साथ 12 घंटे रहे, वहीं खाना पकाया और खाया भी। इसके बाद शाम होने पर जब बेटी आई तो शव को मेडिकल स्टोर के सामने ले गए, जहां पहले कंबल बिछाया। इसके बाद शव को रजाई से ढककर फरार हो गए। पुलिस ने सीसीटीवी के फुटेज खंगाले और मंगलवार को मामले का खुलासा करते हुए मां, बेटी और उसके प्रेमी को गिरफ्तार किया है। कोटपुतली बहरोड एसपी राजन दुष्यंत ने बताया कि 18 जनवरी को सुबह नेशनल हाईवे की सर्विस रोड पर पार्क अस्पताल के गेट पर बने मेडिकल के आगे सुबह एक शव मिला था। मृतक की पहचान राहुल पुत्र बलबीर निवासी चरखी दादरी के रूप में हुई थी। मामले में पुलिस ने रेखा देवी निवासी मोटुका किशनगढ़ बास और उसकी बेटी कोमल तथा रेखा के प्रेमी राजकुमार पुत्र रूपचंद्र निवासी हटुंडी थाना मुंडावर को गिरफ्तार किया है। अब आपको बताते हैं कि क्या है पूरा मामला। एसपी राजन दुष्यंत ने बताया कि अब तक पूछताछ में सामने आया है कि राहुल का कोमल के साथ पिछले 3 साल से प्रेम प्रसंग चल रहा था। दोनों लिव इन रिलेशनशिप में गुड़गांव में रह रहे थे। राहुल यहां कैब चलाता था। 2 महीने पहले कोमल की राहुल से अनबन हो गई। वह राहुल को छोड़कर अपनी मां के पास बहरोड आ गई थी। इसके बाद काम के लिए निमराना चली गई, वहां किसी अन्य युवक के साथ रहने लगी। राहुल परिजनों पर कोमल को साथ भेजने का दबाव बना रहा था। इस पर राहुल से पीछा छुड़ाने के लिए रेखा और उसके प्रेमी राजकुमार ने राहुल की गला दबाकर हत्या कर दी। बहरोड थानाधिकारी महेश तिवारी ने बताया कि राहुल 16 जनवरी की रात कोमल की मां रेखा के पास उसे वापस भेजने का दबाव बनाने आया था। अगले दिन 17 जनवरी की सुबह रेखा और उसके प्रेमी राजकुमार ने सुबह 9 बजे राहुल की गला दबाकर हत्या कर दी। पूछताछ में सामने आया कि रेखा ने बेटी कोमल को राहुल की हत्या के बारे में बताया और उसे बहरोड आने के लिए कहा। हत्या के बाद पूरे दिन रेखा और राजकुमार ने शव के पास ही बैठकर खाना बनाया और वहीं पर खाना खाया। शाम के समय निमराना से कोमल भी बहरोड आ गई। इसके बाद रात करीब 8:45 बजे मुख्य चौराहे से एक ऑटो रिक्शा किराए पर लिया। आरोपियों ने ऑटो चालक को बताया कि बीमार व्यक्ति को चौराहे पर लेकर जाना है, इसके बाद उसे जयपुर लेकर जाएंगे। आपको बता दें कि मृतक राहुल अपने माता पिता का इकलौता बेटा था। उसके माता पिता की भी मौत हो चुकी है। उसकी एक बहन है जिसकी शादी हो चुकी है। आरोपी रेखा देवी तिजारा खैरथल जिले के गांव मोटुका की रहने वाली है। उसकी 3 लड़की और 1 लड़का है। 2 बेटियों की शादी हरियाणा में की गई है, जबकि बेटा गांव में परिवार के साथ रहकर मजदूरी करता है। एक लड़की से प्रेम संबंध थे, 3 साल से करीब लिव इन रिलेशन में रह रहा था। गत 2-3 महीने से लड़की उस लड़के को छोड़कर किसी अन्य लड़की के साथ रहने लग गई। इस दौरान ये मृतक था जो इस पर लड़की पर और इनके परिवारजन पर यह दबाव बना रहा था कि लड़की को मेरे साथ भिजवाओ। इस बात से लड़की और उसके परिजन परेशान थे। 3 थानों के बल ने ली जेल की तलाशी, नहीं मिली कोई आपत्तिजनक वस्तु। पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर मंगलवार को कोटपुतली उप कारागृह की आकस्मिक जांच कर तलाशी ली गई। जेल में अवैध गतिविधियों पर लगाम लगाने के लिए जयपुर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक अजय पाल लांबा के निर्देश के बाद एसपी राजन दुष्यंत ने जेल का औचक निरीक्षण करने के निर्देश दिए गए थे। इसके तहत एएसपी वैभव शर्मा के निर्देश में डीएसपी राजेंद्र कुमार बोर्डक तथा कार्यपालक मजिस्ट्रेट तहसीलदार रामधन गुर्जर की अगुवाई में 3 थानों का पुलिस बल जेल में पहुंचा और बारीकी से जांच करते हुए बैरकों से भी सघन तलाशी ली। जांच के दौरान कोटपुतली थाना प्रभारी किशन लाल, सरुंड थानाधिकारी बाबूलाल मीणा, महिला थानाधिकारी प्रदीप कुमार यादव, अपने अपने जाब्ते और पुलिस लाइन के जवान शामिल थे। इस दौरान डीएसपी राजेंद्र बोर्डक व तहसीलदार रामधन गुर्जर ने कैदियों से बातचीत कर आवश्यक जानकारी भी ली। डीएसपी ने बताया कि जांच के दौरान जेल परिसर में कोई आपत्तिजनक वस्तु नहीं मिली। उन्होंने बताया कि आगे भी समय समय पर इस तरह औचक निरीक्षण किया जाता रहेगा। मंत्रालयिक निदेशालय में शामिल नहीं होना चाहते थे राजस्व कर्मी, कार्य बहिष्कार और आंदोलन की दी चेतावनी। राजस्व मंत्रालय कर्मचारी संघ ने राजस्व मंत्रालय कर्मचारियों को निदेशालय में सम्मिलित नहीं किए जाने की अपील की है। इसे लेकर कर्मचारियों ने मंगलवार को
मंत्रालयिक निदेशालय गठन का विरोध किया और राजस्व मंत्रालयिक कर्मचारियों को निदेशालय में सम्मिलित नहीं किए जाने की मांग करते हुए जिला कलेक्टर कल्पना अग्रवाल को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। संस्थापन अधिकारी रामनिवास सैनी, अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी जगदीश मीना, सत्येंद्र ऐश्वर्य, कनिष्ठ सहायक अंकित कुमार ने बताया कि कुछ मंत्रालयिक संगठनों की मंत्रालयिक निदेशालय के गठन की मांग को ध्यान में रखते हुए पूर्ववर्ती सरकार के तत्कालीन मुख्यमंत्री ने मंत्रालयिक निदेशालय के गठन की घोषणा की थी। यह मंत्रालयिक निदेशालय राजस्व मंत्रालयिक कर्मचारियों के हित में नहीं है। इसे लेकर विरोध भी दर्ज करवाया जा चुका है। कर्मचारियों ने तहसीलदार पदों पर मंत्रालयिक संवर्ग का कोटा सुरक्षित रखने की मांग करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री के आश्वासन और पूर्व समझौते के बावजूद अन्य संगठनों के दबाव में कोटे में छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। उन्होंने राजस्व मंत्रालयिक कर्मचारियों को निदेशालय में सम्मिलित नहीं किए जाने, उपखंड कार्यालयों में बढ़ते कार्यभार को देखते हुए सहायक प्रशासनिक अधिकारी और वरिष्ठ सहायक के पद सृजित करने, जिलों के पुनर्गठन के बाद नियमित कार्मिकों की स्थायी नियुक्ति करने, तहसीलदार पद की डीपीसी शीघ्र संपन्न करने, मंत्रालयिक कर्मचारियों को प्रशासनिक कार्यालयों के समान वेतन और सुविधाएं देने, कार्यालयों में कंप्यूटर, प्रिंटर और फर्नीचर की कमी को दूर करने और राजस्व विभाग में फील्ड स्टाफ के दुरुपयोग को रोके जाने की मांग की है। इस दौरान सहायक प्रशासनिक अधिकारी सुरेश मीना, वरिष्ठ सहायक महेश कसाना, कनिष्ठ सहायक भरत कुमार व भूप सिंह सहित अनेक कार्मिक मौजूद रहे। अवैध ब्लास्टिंग व खनन के विरोध में किया प्रदर्शन, एसडीएम कार्यालय पहुंचे ग्रामीण, तहसीलदार को सौंपा ज्ञापन। कोटपुतली पवाना अहीर गांव में अवैध ब्लास्टिंग व खनन के विरोध में काफी संख्या में ग्रामीणों ने मंगलवार को एसडीएम कार्यालय पहुंचकर प्रदर्शन किया और सामाजिक कार्यकर्ता राधेश्याम शुक्लावास की अगुवाई में तहसीलदार रामधन गुर्जर को ज्ञापन सौंपकर जल्द कार्रवाई किए जाने की मांग की। राधेश्याम सहित ग्यारसीलाल, यादराम, लोकेश कुमार, संदीप कुमार ने बताया कि पवाना अहीर में सरकार ने कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय छात्रावास संचालित किया है। यहाँ न केवल सीनियर सेकेंडरी स्कूल है बल्कि यह इलाका सघन आबादी क्षेत्र में आता है। यहाँ आवंटित खनन पट्टों की आड़ में हैवी ब्लास्टिंग और हैवी मशीनों की मदद से अवैध तरीके से खनन कार्य किया जा रहा है, जिससे बच्चों की पढ़ाई बाधित हो रही है। रात्रि में खनन कार्य किए जाने से ग्रामीणों की परेशानियां बढ़ गई हैं। शिकायतों के बाद भी माइनिंग विभाग के अधिकारी सुनवाई नहीं करते। लोगों के मकानों में दरारें पड़ गई हैं और ब्लास्टिंग के धमाकों से ग्रामीणों का जीवन खतरे में है। लोगों ने कहा कि जल्द की कार्रवाई नहीं हुई तो कलेक्टर कार्यालय परिसर में अनिश्चितकालीन धरना दिया जाएगा। जिम्मेदारों की मनमानी, नरेगा कर्मियों पर पड़ रही भारी, लंबे समय से कटाया जा रहा चक्कर। कोटपुतली के रामसिंहपुरा गांव में जिम्मेदार कर्मचारियों की मनमानी के चलते नरेगा कर्मियों को भुगतान के लिए भटकना पड़ रहा है। मंगलवार को काफी संख्या में महिलाएं एसडीएम कार्यालय पहुंची और एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर अपनी पीड़ा सुनाई। महिलाओं ने बताया कि नरेगा के जिम्मेदारी कार्मिक पिछले 2 साल से उनका भुगतान नहीं कर रहे हैं। लंबे समय से उन्हें चक्कर कटाया जा रहा है। इस पर एसडीएम ब्रजेश चौधरी ने मौके पर नगर परिषद आयुक्त से फोन पर बात की और जल्द ही श्रमिकों का भुगतान कराने के निर्देश दिए। इस दौरान अनूप देवी, मीना देवी, मंजू, भारती, शर्मिला, प्रियंका, रोहिताश यादव, ग्यारसी लाल व यादराम समेत काफी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। छात्रों को दी सरकारी योजनाओं की जानकारी, फ्लैगशिप योजनाओं के बारे में बताया। पशुपालन विभाग की ओर से शहर के न्यू पैरागॉन सीनियर सेकेंडरी स्कूल में मंगलवार को सरकार की ओर से जारी विभिन्न योजनाओं के बारे में जानकारी दी है। प्रार्थना सभा के दौरान आयोजित कार्यक्रम में विभाग के उपनिदेशक डॉक्टर हरीश कुमार ने राज्य सरकार की फ्लैगशिप योजना में शामिल मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इस योजना का शुभारंभ 13 दिसंबर को किया गया था और इसमें पंजीकरण की तिथि बढ़ाकर 31 जनवरी कर दी गई है। इस दौरान संस्था के चेयरमैन कैलाश चंद सैनी ने भी बच्चों को सरकार की योजनाओं का लाभ अधिकाधिक लेने हेतु अभिभावकों को प्रेरित करने की बात कही। इससे पहले चेयरमैन कैलाश सैनी सहित शिक्षकों ने अधिकारियों का स्वागत किया। कार्यक्रम में प्रिंसिपल राजेंद्र यादव, विष्णु यादव, अशोक सैनी, किशन कुमार, डॉक्टर हेमंत कुमार व पूजा सैनी सहित अनेक लोग मौजूद रहे। एसडीएमसी को दिया 2 दिवसीय प्रशिक्षण, पारदर्शी और प्रभावी विद्यालय संचालन पर चर्चा। कोटपुतली के बुचारा गांव के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में
प्रिंसिपल पूरन चंद कसाना की अध्यक्षता में एसडीएमसी का 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूर्व सरपंच जयराम मीणा थे। इस दौरान बाबूलाल यादव और अमी चंद यादव ने कमेटी से जुड़े लोगों को प्रशिक्षण दिया, जिसमें क्षेत्र के 6 विद्यालयों के कुल 30 सदस्य शामिल हुए। प्रिंसिपल पूरन चंद कसाना ने सदस्यों को विद्यालय के प्रबंधन और विद्यार्थियों के विकास के लिए अधिक सक्रिय भूमिका निभाने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने अपने अनुभव साझा करते हुए पारदर्शी और प्रभावी विद्यालय संचालन के लिए एसडीएमसी के महत्व पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम में सुखवीर सिंह, सुभाष मीणा, सुरेंद्र बाकोलिया, कैलाश गुर्जर, राकेश जोशी, रामकुमार मीणा, रमेश मीणा समेत अनेक लोग मौजूद रहे। सड़क सुरक्षा पर एलबीएस कॉलेज में सेमिनार, घायलों की मदद कर दे मानवता का परिचय। कोटपुतली के राजकीय एलबीएस पीजी कॉलेज में सड़क सुरक्षा विषय पर सेमिनार का आयोजन किया गया। इस दौरान कार्यक्रम के मुख्य अतिथि परिवहन निरीक्षक महेंद्र कुमार शर्मा ने स्वयंसेवकों को यातायात नियमों के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए कहा कि एक्सीडेंट होने पर हमें घायलों की मदद करके मानवता का परिचय देना चाहिए। शर्मा ने लाइसेंस बनवाने की प्रक्रिया, सामान्य नियमों और सावधानियों के बारे में भी जानकारी देते हुए यातायात सुरक्षा की शपथ दिलवाई। प्रिंसिपल डॉक्टर आर.के. सिंह ने स्वयंसेवकों को सड़क सुरक्षा के नियमों का स्वयं पालना करने एवं अपने आसपास के लोगों को उनकी जानकारी देने के लिए प्रेरित किया। कम्युनिटी फॉर सेफर रोड्स एनजीओ की यातायात सुरक्षा एक्सपर्ट श्रीमती निशा बग्गा ने स्वयंसेवकों को सीपीआर देने की ट्रेनिंग दी। संचालन कार्यक्रम अधिकारी प्रोफेसर संदीप कुमार आर्य ने किया। प्रोफेसर जितेंद्र कुमार यादव ने सभी का आभार व्यक्त किया। भारतीय संविधान को सबसे उत्तम संविधान गौरव अभियान के तहत यहां के राजकीय एलबीएस कॉलेज में मंगलवार को प्रिंसिपल डॉक्टर आर.के. सिंह की अध्यक्षता में कार्यशाला आयोजित हुई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भाजपा के नगर अध्यक्ष अरुण कुमार सैनी ने भारतीय संविधान को विश्व का सबसे उत्तम संविधान बताते हुए कहा कि इसमें सभी वर्गों के लिए अधिकार एवं कर्तव्यों का समावेश किया गया। विशिष्ट अतिथि भाजपा युवा मोर्चा के नेता कमल कसाना ने भारतीय संविधान के निर्माण में डॉक्टर अंबेडकर के योगदान को स्पष्ट किया। पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष कमल सैनी ने भारत संविधान की विशेषताओं पर प्रकाश डालते हुए कहा कि भारतीय संविधान में मानव के गौरवशाली जीवन जीने के लिए आवश्यक सभी बातों का समावेश किया गया है। प्रिंसिपल डॉक्टर आर.के. सिंह ने कहा कि भारतीय संविधान भारत के सभी वर्गों के साथ एक समान व्यवहार कर विधि का शासन लागू करता है। कार्यक्रम का संचालन अशोक सिंह ने किया। वार्डों के सीमांकन पर आपत्तियां, 9 फरवरी तक जिले की 6 नवगठित नगरपालिकाओं का मामला। कोटपुतली, बहरोड जिले की आधा दर्जन नवगठित नगरपालिकाओं में वार्डों के सीमांकन पर आपत्तियां 9 फरवरी तक आमंत्रित की गई हैं। जिला कलेक्टर कल्पना अग्रवाल ने बताया कि स्वायत्त शासन विभाग द्वारा जारी अधिसूचनाओं के आधार पर जिले में नवगठित चतुर्थ श्रेणी नगरपालिका बानसूर, पावटा, प्रागपुरा, नारायणपुर, बदरोड, निमराना एवं मांडर के वार्डों का सीमांकन किया जाना है। इस संबंध में आमजन द्वारा 21 जनवरी से 9 फरवरी 2025 तक आपत्ति प्रस्तुत की जा सकती है। इस अवधि के दौरान कोई भी व्यक्ति अपनी आपत्तियां या सुझाव संबंधित उपखंड अधिकारी, तहसीलदार, अधिशासी अधिकारी अथवा जिला कलेक्टर कार्यालय में व्यक्तिगत रूप से डाक या ईमेल के माध्यम से प्रस्तुत कर सकता है। यदि आपको हमारी खबरें पसंद आती हैं तो लाइक तथा कमेंट जरूर करें और यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें। आज की खबरों में बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए सच पत्रिका न्यूज। इस तरह की तमाम बड़ी खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। यदि आप हमें फेसबुक या इंस्टाग्राम के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। नमस्कार।